नमस्ते सभी को। वननेस मेडिटेशन दुबई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को आज दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सबसे पहले ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को नमन करती हूँ और हमारे स्पिरिचुअल टैबलेट्स के फाउंडर डॉक्टर जीके को बहुत बहुत नमन करती हूँ। तो आज हमारे साथ जुड़ी है ईशा मैम और प्रियंका मैम। तो मैं स्वागत करती हूँ ईशा मैम का और प्रियंका मैम का, जो हमें मेडिटेशन करवाएगी और आगे का सेशन लेंगी। ओवर टू यू मैम। संपदा है, आनंद ही खजाना है। सर्वप्रथम ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी के सर और समस्त आत्मिक बंधुओं को मेरा आत्म वंदन। मैं प्रियंका गर्ग फ्रॉम स्पिरिचुअल टैबलेट रिसर्च फाउंडेशन नॉर्थ इंडिया हिंदी यूट्यूब की तरफ से आज आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। दोस्तों, आध्यात्मिक गोलियों के जनक जैसे कि हम सभी जानते हैं, डॉक्टर गोपाल कृष्णा ने लगभग 350 गोलियों का निर्माण किया है। जब हम इन गोलियों का ज्ञान आत्मसात करते हैं तो हमारी शारीरिक, सामाजिक और मानसिक समस्याओं का परिष्कार होता है। तो आज हम आपके लिए इन आध्यात्मिक गोलियों में से कुछ अद्भुत ज्ञान के मोती का भंडार लेकर आए। नमस्ते, मैं हूँ ईशा सिंघल और मैं हूँ स्पिरिचुअल टैबलेट से। सबसे पहले मैं नमन करना चाहूंगी ब्रह्म ऋषि पत्री जी को, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, जिनसे हम आगे बढ़े, स्पिरिचुअल टैबलेट सीखे, मेडिटेशन सीखे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिर मैं नमन करना चाहूंगी जीके सर को, जो हमारे अध्यक्ष हैं स्पिरिचुअल टैबलेट रिसर्च फाउंडेशन के। तो आज जैसे प्रियंका जी ने बताया, वैसे मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी। जो हमारा टैगलाइन है, स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट इज द रूट एंड फिजिकल हेल्थ इज द फ्रूट। तो क्या है ये? जब हम स्पिरिचुअली, जैसे कि मेडिटेशन हमारा टैबलेट है, जैसे ग्रुप मेडिटेशन हमारा टैबलेट है, सिंपल चीजें जब अप्लाई करते हैं, रूट्स में जाते हैं, हमारे सेल्स में जाते हैं, और कैसे ये हमारे फिजिकल हेल्थ को दर्शाता है, हम खुश रहते हैं, एनी टाइम हैप्पी रहना, ये दर्शाता है। ये मैंने सीखा है, मैंने अप्लाई किया है और मैं चाहूंगी ये सबको मिले। तो आज जब दिवाली का ये शुभ अवसर पर, इतना बड़ा त्योहार है, तो हमारा टॉपिक जो है स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ दिवाली, उसमें भी हम कैसे स्पिरिचुअल टैबलेट्स लगा सकते हैं। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। दीपावली की फीलिंग हवा में चारों तरफ है। कोई भी त्योहार आने से पहले अपनी एक दस्तक देनी शुरू कर देता है। इसकी दस्तक हमें हवा में, अपने आसपास के मौसम में, आसपास के एनवायरनमेंट में पहले से ही मिलनी शुरू हो जाती है। और जब दिवाली आती है तो घर के कामकाज, घर की सफाई से ही हमें दिवाली की दस्तक मिलनी शुरू हो जाती है। दीपावली यानी कि दीप वाली, इसका अर्थ क्या है मित्रों? हमारे हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली है। इसका एसेंस क्या है? जैसा कहते हैं ना कि जीवन की हर घड़ी हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है। हमारे जीवन में जितने भी लोग आते हैं वो सब हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आते हैं। इसी प्रकार हमारे जीवन में जितने भी त्योहार आते हैं उनका भी एक स्पिरिचुअल और साइंटिफिक सिग्निफिकेंस होता है। तो दीपावली की हर चीज कुछ ना कुछ सिग्निफाई करती है। दीपावली यानी कि रामायण से जुड़ी कहानी। राम रावण को मारकर अयोध्या आए थे और इस दिन अयोध्या वासियों ने अनगिनत दीपों से अयोध्या को जगमग कर दिया था। अब ये राम कौन है, रावण कौन है और अयोध्या वासी कौन है मित्रों? इनको हम स्पिरिचुअल टैबलेट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। रावण, तो रावण का 10 सर था, ये हम सबको मालूम है। रावण रावण के ये 10 सर संकेत करते हैं क्या? हमारी 10 बुरी आदतों की तरफ। अब ये 10 बुरी आदतों क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मेद, मत्सरा, आलस्य, ईर्ष्या, अहंकार, ये सब हमारे अंदर होते हैं। तो स्पिरिचुअल टैबलेट्स में हम ये कैसे अप्लाई करते हैं, आइए हम जानते हैं। स्पिरिचुअल टैबलेट्स में
हम इसे कहते हैं अरशद वर्गा टैबलेट्स, जो हमारे 6 पैशंस को दर्शाता है, जो मैंने कहा आपको, क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मेद, मत्सर। और स्पिरिचुअल लेजीनेस, जो आलस्य जो हम करते हैं, और फिर आता है ईर्ष्या, अहंकार, इसको लेके, तो ये वो दर्शाता है। हमारी आध्यात्मिक गोलियों की पहली गोली है आनापानसति ध्यान। ध्यान को लेकर हम सबको, हमारे मन में एक मिथ रहता है कि ध्यान तो केवल साधु संतों के करने की चीज होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। एक गृहस्थ भी अपने जीवन में ध्यान कर सकता है और अपने बच्चों को अच्छे से संभाल सकता है। हमारे पत्री सर ने, जीके सर ने हमें बहुत ही सुंदर ध्यान की विधि दी है, वह है आनापानसति ध्यान। 2500 साल पहले गौतम बुद्धा ने भी इस ध्यान से अपने को आप को ध्यान की पद्धति द्वारा निर्माण की प्राप्ति की थी। तो ध्यान क्या होता है मित्रों? सुखासन में बैठकर जब हम अपने हाथों की उंगलियों को क्रॉस कर लेते हैं, पैरों को भी क्रॉस कर लेते हैं और अपनी आंखों को नम्रता के साथ मूंद लेते हैं और अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान देते हैं, तो यही कहलाता है दोस्तों ध्यान। जिसकी जितनी उम्र होती है उसका उतने ही मिनट ध्यान करना होता है। अगर किसी व्यक्ति की उम्र 20 साल है तो उसे 20 मिनट, अगर किसी की उम्र 40 साल है तो उसे 40 मिनट ध्यान करना होता है। जब विश्व स्तरीय ऊर्जा हमारे शरीर में, हमारी कोशिकाओं में प्रवेश करती है तो हमारी 72,000 नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है मित्रों। और जब हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर का रावण ध्यान रूपी राम के द्वारा मार दिया जाता है और हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। हमारी गुस्से को कम हो जाता है और हमारी इच्छाओं को हम कम कर पाते हैं और हमारे अंदर एक नई तरंग, नई ऊर्जा, नई एनर्जी जागृत होती है। हमारे अंदर का रावण मर जाता है, हमारे अरशद वर्गा का खत्म हो जाते हैं और हमारा एक इस रूप में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अगर हम स्पिरिचुअल टैबलेट के माध्यम से इसको समझते हैं तो हमारा एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है और एक नई ऊर्जा का संचार हमारे शरीर में होता है। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं ध्यान। सब सुखासन में बैठ जाएं, हाथ पैरों की उंगलियों को क्रॉस कर लें और नम्रता के साथ अपनी आंखों को मूंद लें और अपनी आती जाती सांसों को महसूस करें। किस प्रकार सांस आ रही है और किस प्रकार सांस बाहर जा रही है। अपनी सांसों पर ध्यान दें। केवल अपनी निर्मल सांसों को अनुभव कीजिए। अगर आपकी सांस धीमी आ रही है तो उसे अनुभव कीजिए और कोई क्रिया अपने आप नहीं, जो स्वाभाविक क्रिया है सांसों की, हम उसे अनुभव करेंगे। उसके साथ हम अपनी जागरूकता को जोड़ें। महसूस कीजिए कि आपकी सांसें आपके भीतर कितनी गहन जा रही, कितनी गहन है ये सांस, और जब ये भीतर से बाहर आ रही है तो ये कितनी गहराई से हमारे भीतर से बाहर आती है। धीरे धीरे हम अपनी सांसों के साथ जुड़ रहे हैं। यह एक बहुत ही सुखद अनुभव है।
अपनी सांसों की जागरूकता को महसूस कर रहे हैं। इसकी जागरूकता से जुड़कर हम आनंद को अनुभव करते हैं। आनंद जिसका कोई कारण नहीं होता, आनंद निरंतर एक समान रहता है, जो केवल अनुभव और केवल अनुभव से ही आता है। इस प्रकार के अनुभव फिर होते हैं। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल अपनी निर्मल सांसों को अनुभूत कीजिए। अपने पूरे ध्यान को अपनी सांसों की गति पर केंद्रित कीजिए। जैसे ही हमारे मन में कोई विचार आए, हमें स्वतः ही अपने ध्यान सांसों पर केंद्रित करना है। जैसे जैसे हम अपने ध्यान को अपनी सांसों पर केंद्रित करते हैं, वैसे ही हमारा पूर्ण शरीर एकदम निर्मल हो जाता है। हमारा शरीर एक निर्मल स्थिति में पहुंच रहा है। एकदम शांत और स्थिर। इन ध्वनियों के साथ अपने आप अपने भीतर गहराइयों में लेकर जाइए। हमारे शरीर का एक एक अंग ब्रह्मांड की ऊर्जा से परिपूर्ण हो रहा है। हमारे जीवन का एक अद्भुत अनुभव, जहां हम अति जागरूकता के साथ ऊर्जा को महसूस कर पा रहे हैं। अपने हर विचारों को छोड़ अपनी सांसों को पाना है। हम यही साधना है।
अपनी सांसों से खुद को साधेंगे, उतना ही जीवन का एक नया ही अनुभव कर पाएंगे। हर पल इन सांसों के साथ हम अपने जीवन को आगे चलाते हैं। अब हम इसी जागरूकता के साथ जीवन को जिएंगे। हर एक पल को अनुभव करेंगे। अपनी निर्मल सांसों पर अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए। जैसे ही मन में कोई विचार आए तो उस विचार पर कोई विचार केंद्रित नहीं करिए। केवल अपनी आती जाती सांसों के साथ रहिए। अपनी सांसों के प्रति सावधान रहिए। उन्हें हर पल अनुभव करते रहिए। एक अद्भुत आनंद इन सांसों से जुड़कर एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति हो रही है हमें। यह ऊर्जा जो हमें अपने आप से मिलाती है, हम जितना भीतर अपने अंदर जाते हैं, हम खुद के और करीब जा रहे हैं। स्वयं से मिलन हो रहा है। अब तक शरीर और आत्मा दो अलग अनुभव होते थे, लेकिन आज हम अपने आत्मिक स्तर पर एक हो रहे हैं। इन सांसों के साथ, इन सरल, कोमल, निर्मल सांसों के साथ हम जितना गहरा ध्यान में उतरेंगे, उतनी गहरी जागरूकता हमारे भीतर बढ़ती जाएगी। वो जागरूकता हमारे विचारों की होगी, वो जागरूकता हमारे वाक की होगी, वो जागरूकता हमारे कर्मों की होगी। हमारा आनंदमय जीवन इन सांसों की जागरूकता के साथ, अपने शब्दों की जागरूकता के साथ, अपने कर्मों की जागरूकता के साथ जुड़ता ही जा रहा है मित्र। लास्ट 10 सेकेंड्स फ्रेंड्स। अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पर रख लीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1 0। और जोरदार तालियों के साथ और मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को खोलिए और ये ध्यान में प्राप्त हुई ऊर्जा को अपने चेहरे पर और अपने पूरे शरीर पर ग्रहण कीजिए, ताकि जितनी भी ऊर्जा हमने ध्यान में ग्रहण की है वह हमारे शरीर में संग्रहित हो जाए। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं अयोध्या वासियों की। ये अयोध्या वासी कौन है मित्रों, जिन्होंने अनगिनत दिए जलाए। राम जी जब रावण को मारकर अयोध्या वापस आए तो अनगिनत अयोध्या वासियों ने दीपों से अयोध्या को जगमग कर दिया। क्या कोई बता सकता है कि ये अयोध्या वासी कौन है? मित्रों, आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं। मैम, हमारे रिश्तेदार? नहीं। और कोई? क्या और कोई बता सकता है? अयोध्यावासी भगवान श्री रामचंद्र जी की नगरी के निवासी अयोध्यावासी मैं बताती हूँ आपको। तो ये अयोध्यावासी कौन है? ये हमारी बॉडी के हर एक सेल, यही हमारी अयोध्यावासी। ये अनगिनत अयोध्यावासी है ना, अनगिनत अयोध्यावासी थे, वैसे ही हमारे अंदर अनगिनत सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं। जैसे राम ने रावण को मारा तो अयोध्यावासी बड़ी खुश हो गए। वैसे ही जब हम ध्यान करते हैं, जैसे अभी हमने किया, वैसे क्या करते हैं, हमारे सेल्स में जितने ब्लॉकेजेस हैं वो खुलने लगते हैं और हम हर प्रकार से खुश हो जाते हैं। भौतिक, मानसिक, सामाजिक समस्याओं का निदान होता है और हमारी ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हो जाता है। तो जब हमारी बॉडी का हर एक सेल्स खुलने लगता है मेडिटेशन के थ्रू, हमारे शरीर में हमारी शरीर ऊर्जा से भर जाती है और एक नया दीप जल जाता है। हमारे अंदर एक नया ऊर्जा का प्रभाव होता है। तो हमें भी क्या करना है, ऐसे अपने बॉडी को खुश करना है, अनगिनत अयोध्यावासी को ब्लॉकेजेस खोल के और खुश होकर। तो हम अब मुड़ते हैं साइंटिफिक दिवाली की ओर और ये बात हमें बताएगी प्रियंका जी। दीपावली आती है अमावस्या की काली घनी अंधेरी रात को। वैसे तो अमावस्या पर हम कुछ भी अच्छी चीज की शुरुआत नहीं करते हैं मित्रों, कुछ भी नया सामान नहीं खरीदते हैं, लेकिन हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व दिवाली हम इसी अमावस्या को ही क्यों मनाते हैं। और इस दिन हम सब कुछ ना कुछ नए कपड़े खरीदते हैं, नई बेडशीट्स खरीदते हैं, नए कर्टेन्स लेते हैं, नए पायदान खरीदते हैं, नए टेबल मैट्स खरीदते हैं और सब कुछ नया ही नया करते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? और अपने घर को हम रंगोली से भी सजाते हैं और बिंदरवाल भी लगाते हैं। सब कुछ नया ही नया हमें अपने घर में नजर आता है। तो बाकी अमावस्या में हम ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन ये अमावस्या इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? तो आज मैं आपको इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस बताती हूँ और इसके साथ साथ हम स्पिरिचुअल टैबलेट में भी इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। इस अमावस्या के दिन चांद, सूरज और बाकी गैलेक्सीज, जिनको हम नक्षत्र भी कहते हैं, ये सब एक अलाइनमेंट में होते हैं और इस दिन शिव शक्ति की इन और यान की कॉस्मिक बैलेंस ऐसा होता है कि एक अद्भुत अलाइनमेंट की ऊर्जा पैदा होती है और एक अद्भुत शुभ मुहूर्त की शुरुआत भी होती है, जिससे कि हम स्वाति नक्षत्र के नाम से जानते हैं। जो जातक स्वाति नक्षत्र के दिन जन्म लेते हैं वे बहुत ही अद्भुत उनका जीवन बहुत ही अद्भुत होता है और इस दिन एक ऐसी स्थिति बनती है कि यूनिवर्स धरती पर एक ऐसी ऊर्जा भेजता है जिससे कि हम मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं मित्रों। यानी कि मैनिफेस्टेशन का अर्थ है हम अपनी इच्छा पूर्ति भी कर सकते हैं और हम एक नई जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। यही रीजन है कि दिवाली के लिए इस दिन, इस अमावस्या को ही
दिवाली का दिन चुना गया है और हम इसे पूरी धूमधाम के साथ मनाते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही शुभकारी और मंगलदायी होती है। और अब हम स्पिरिचुअल टैबलेट के माध्यम से इसका महत्व जानेंगे कि अब हमारी बारी आती है स्पिरिचुअल टैबलेट्स की बात करते हैं। तो हमारी फर्स्ट 6 टैबलेट्स कौन सी हैं? पिरामिड मेडिटेशन, ग्रुप मेडिटेशन, न्यू मून मेडिटेशन, फुल मून मेडिटेशन, और जो हमें बताते हैं कि इस समय धरती पर 3 गुना ज्यादा ऊर्जा होती है और जब हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान करते हैं तो हमें 3 गुना ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, हमें अगर 3 गुना ज्यादा ऊर्जा प्राप्त करनी है तो स्पिरिचुअल टैबलेट यानी कि आध्यात्मिक गोलियों को हमें अपनाना होगा और इसके फायदा लेना चाहते हैं तो हम इसका फायदा हर 15 दिन में उठा सकते हैं। और इसके साथ साथ हम ग्रुप मेडिटेशन, म्यूजिक मेडिटेशन और पिरामिड मेडिटेशन का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट हमारी बारी आती है दिवाली में दिए क्यों जलाए जाते हैं। प्रियंका जी, आपने बहुत अच्छा बताया कि साल भर हमें नहीं रुकना पड़ेगा। कुछ भी हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं स्पिरिचुअल टैबलेट्स के थ्रू, वो हम हर दिन कर सकते हैं। हर दिन दिवाली बना सकते हैं, हर दिन दीप जला सकते हैं। तो अब हम जानेंगे कि हाँ, तो दीप भी कैसे हम हर दिन जला सकते हैं। यही बात है हमारी स्पिरिचुअल टैबलेट्स की, जो सर ने हमें दिया है। तो ये बात हम शुरू करते हैं आज एक पुरानी कथा से। पुरानी समय में दिवाली जस्ट बारिश के बाद आ जाता था और उस वक्त घर कच्चे होते थे, चारों तरफ काफी पेड़ पौधा होते थे, तो फिर पूरा घर में एक सिलन पसर जाता था और खूब छोटे छोटे कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े हो जाते थे। तो इस सब को हटाने के लिए लोग ने घर पे पहले लीप पुताई शुरू कर दी। पुराने कच्चे घर होते थे तो पहले लीप पुताई मट्टी की किए जाते थे और फिर दीप जलाने लगे, जिससे ये सब, पहले लाइट्स भी नहीं होता था, इलेक्ट्रिक करंट्स, तो दीप जलाए जाते थे जिससे ये सब छोटे छोटे कीट पतंगे को वो देख सके। और ऐसा भी था कि दीप का लोहा में ये जलकर खत्म हो जाता था। पर अब ऐसा है कि आजकल हम पक्के हाउसेस में रहते हैं और हम क्या करते हैं, पेंट यूज करते हैं। बट अगर हम इससे स्पिरिचुअल टैबलेट्स के माध्यम से देखें तो इससे हम 10 एनर्जी सपोर्ट्स, स्पिरिचुअल टैबलेट है हमारा 10 एनर्जी सपोर्ट्स, इसको हम अगर हमारे एक टैबलेट, इसको हम अगर बताते हैं, आपको भी मैं बताती हूँ, और इसको हम लगाते हैं तो आप साल भर अपने घर में दीप जला सकते हैं। ये टैबलेट में हम बताते हैं कि आप पर्पल कलर, ब्लू कलर यूज करो। ये एक हाई एनर्जी कलर्स हैं जो यूज करना चाहिए जब हम पेंट कराते हैं। और हम बता दें कि ग्रीन प्लांट्स, आप अपने वेंडा पे, रूम में ग्रीन प्लांट्स आता है, रूम प्लांट्स, वो यूज करो। छत पे तो ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। फिर हम दिवाली में क्या करते हैं, बेडशीट्स, कर्टन्स भी लगाते हैं नया। तो अगर हम कर्टन्स चेंज कर ही रहे हैं और हम ध्यान रखें कि हम ब्लू कलर, पर्पल कलर, जो हाई एनर्जी कलर्स हैं, वो यूज करें घर पे, तो इससे हमें ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होगा, साफ सफाई ज्यादा होगा, ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होगा। और जब हम पिरामिड्स का उपयोग, जैसे रूम पिरामिड है, टेरेस पिरामिड, हैंगिंग पिरामिड, बहुत सारे पिरामिड आते हैं, क्रिस्टल पिरामिड, कोई भी पिरामिड आप यूज करें, वो अगर आप घर पे लगाते हो तो साल भर ही इसका उपलब्धि आप उठा सकते हो और हमारी लाइफ और बेहतर बना सकते हैं। ज्यादा ऊर्जावान रहेगा हमारा घर और हमेशा दीप जलती ही रहेगी, ये 10 एनर्जी सपोर्ट से। तो अब तो ये हो गई हमारी दीप की बात। दिवाली या फिर कोई और त्योहार क्या होता है, मिठाई बिना तो वो पूरा ही नहीं होता, शुरुआत ही मिठाई से होती है। तो आइए जानते हैं मिठाई के बारे में स्पिरिचुअलिटी के थ्रू प्रियंका जी से। मिठाइयों का नाम लेके तो ईशा जी आपने मुंह में पानी ही ला दिया। दीपावली स्पेशली मिठाइयों का त्योहार है। हम मिठाई बनाते भी हैं और बांटते भी हैं। अब इसमें अगर हम स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस घोल दें, यानी कि हम अपनी मिठाइयों में वो मिठास भर दें कि जिस भाव से हम मिठाई बना रहे हैं, और उतनी जितनी मीठी ये मिठाइयाँ होती हैं, उतने ही मीठे भाव से अपने प्यार को, उन मिश्री को उन मिठाइयों के अंदर घोल दें, तो हमारे भाव बड़े ही खुश मिजाज हो जाएंगे। और जैसे हमारे भाव होंगे वैसी ही मिठाई हमारी होगी, वैसा ही मिठास हमें उन मिठाइयों से मिलेगा और वैसा ही स्वाद हमें मिलेगा, और वैसे ही स्वाद और वैसा ही स्वाद हमारे जीवन में भी भर जाएगा और यह उन सभी लोगों के जीवन में भी भर देगा जिनको हम वह मिठाई बांटेंगे। तो दोस्तों, अपने जीवन में
हमें मिठाइयों को बनाना है, बांटना है, बड़े प्यार से जीवन में मिठाइयों की घोल को घुलाना है। और इसीलिए हमें इसे अब हम स्पिरिचुअल टैबलेट के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। और इसका स्पिरिचुअल एसेंस क्या है दोस्तों? इसका ये है कि हमें अपनी वाणी हमेशा मीठी रखनी चाहिए और हर समय हर घड़ी इन मिठाइयों की तरह हमें मीठा रहना है। हमें कभी भी कड़वे वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा मन। अगर हम अपनी वाणी को हमेशा मिठास से घोल कर रखेंगे तो हम अपनी वाक क्षेत्र पर काम कर सकते हैं। और स्पिरिचुअल टैबलेट में आप यह भी जान सकते हो कि ये तो हम अपने विशुद्धि चक्र पर काम कर रहे हैं और हम में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आता है और हम अनवांटेड, अनसाइंटिफिक और अननेसेसरी स्पीच से बाहर आ सकते हैं। और काफी हद तक हम अपने थायराइड प्रॉब्लम्स को भी इसके द्वारा ठीक कर सकते हैं दोस्तों। वो कहते हैं ना कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। तो दोस्तों हमें हमेशा मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, नकारात्मक शब्दों की ऊर्जा का प्रयोग कभी भी ना करें। तो अब हमारी बारी आती है मित्रों, जब हमने अब राम के बारे में भी जान लिया, रावण के बारे में भी जान लिया, अयोध्यावासी कौन थे ये भी हमें पता चल गया, अमावस्या, दिया, मिठाई, इन सब के बारे में तो हमें पता चल ही गया। तो अब हमारी बारी आती है पटाखों की। ये पटाखों का स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या होता है, अब इसको हम स्पिरिचुअल टैबलेट के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। पटाखों से कोई तो डरता है और कोई बहुत ही खुश हो जाता है, पर इस पटाखों का क्या महत्व है? ऐसे तो हम सुनते हैं नो क्रैकर्स दिवाली या फिर पोल्यूशन फ्री दिवाली। बिल्कुल सही बात है, अधिक पटाखे जलाने से जरूर पोल्यूशन होता है, लेकिन पटाखे जलाने का भी एक अलग ही साइंटिफिक और स्पिरिचुअल रीजन होता है। नवरात्रे आते हैं वर्षा के बाद। इस समय लाइट्स के ऊपर छोटे छोटे पतंगे आ जाते हैं। आपने देखा होगा लाइट्स, बाहर स्ट्रीट लाइट में, दुकानों में भी, रास्ते में भी, सभी जगह ये पतंगे आ जाते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा होते हैं बारिश के बहुत ज्यादा मात्रा में छोटे छोटे। तो ये पतंगे का ब्रीडिंग टाइम होता है एक्चुअली। तो वो 1 से 1000 हो जाते हैं, क्योंकि ये बारिश क्या होता है, बारिश का पानी आता है, जमा हो जाता है, कहीं पे गड्ढा बन जाता है, नाला में जमा हो जाता है, तो जाम हो जाता है, जिससे ये और बढ़ जाता है। पूरे वातावरण में सीलन सी रहती है और ये पतंगे बहुत ही मात्रा में हो जाते हैं। तो दीपावली में जब हम पटाखे जलाते हैं तो उनकी रोशनी में, तो उनकी जो धुआं निकलते हैं उनसे, उनकी आग, उनकी तपिश, या फिर वो जो पतंगे, ये पतंगे से खत्म हो जाते हैं। और ये एक रीजन है कि दीपावली में पटाखे जलाए जाते हैं। त्योहारों का एसेंस तो हमें खत्म नहीं करना चाहिए, पर ऑफ कोर्स हमें ध्यान भी रखना चाहिए, वो पोल्यूशन फ्री होना चाहिए। इसीलिए, और आज का जनरेशन ही ऐसा, नेक्स्ट जनरेशन हमेशा एडवांस्ड होता है, तो आजकल आते हैं क्या, ग्रीन पटाखे। ये मेरे को भी पता चला, हाँ अच्छा हुआ तो ये ग्रीन पटाखे जो है ये आ गए हैं, इनसे बहुत रोशनी भी नहीं होता, अधिक बहुत धुआं भी नहीं होता, और बच्चे को नहीं होता है। हाँ, तो वही, फिर बच्चे को ये लाकर दें, इनमें बहुत अधिक आवाज भी नहीं होता, तो किसी को तकलीफ नहीं होती। तो दीप से दीप जलाना है, पर किसी का दिल नहीं दुखाना है ना? तो बच्चे को ला के दे, लेकिन ग्रीन पटाखे ही ला के दे, जो पोल्यूशन फ्री भी है, आवाज भी नहीं है और सेफ भी है। तो अब आती है सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो दिवाली में होती है और हम बहुत बड़ी शिक्षा देती है हमें दोस्तों। हाँ, मैं बात कर रही हूँ साफ सफाई के बारे में, जो कि हम सबसे ज्यादा दिवाली पर अपने घर में करते हैं। अपने घर के कोने कोने की सफाई करते हैं, अपने दुकानों की, फैक्ट्रियों की, गोदामों की, हर कोने कोने की सफाई हम करते हैं। घर का एक एक कोना हम अच्छे से साफ करते हैं कि कहीं पर कोई जाला न रह जाए। पर दोस्तों, ये सफाई हमें केवल अपने घर के कोने कोने की ही नहीं करनी होती है, हमें अपने शरीर की, मन की, दिल की, दिमाग की
आत्मा की भी सफाई करनी होती है। तो अगर हम इसमें स्पेशल टैबलेट की बात करते हैं तो ये दर्शाते हैं हमारी ऑप्टिमल डाइट को। तो ये ऑप्टिमल डाइट क्या होती है दोस्तों? ऑप्टिमल डाइट मतलब मिताहार भोजन। मिताहार यानी कि सर्वोत्तम आहार। हम अपनी 5 सेंसेस से जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं वह बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। हमें अपने पंचेंद्रियों यानी कि आंख, नाक, कान, मुंह एवं त्वचा से मिताहार भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। अगर हम आंखों से देख रहे हैं तो हमें अच्छी चीजों को देखना है। जितना हमें देखना है उतना ही देखना चाहिए, उससे ज्यादा हमें नहीं देखना चाहिए। कानों से जितना जरूरी है हमें उतना ही सुनना चाहिए। मुंह से जो बोलना है यानी कि हमारी वाक शक्ति, हमें सही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जितना जरूरी है उतना ही हमें बोलना चाहिए। यहाँ पर गांधी जी के 3 बंदरों का सूत्र लागू होता है कि बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो। तो गांधी जी के ये 3 बंदर हमें मिताहार यानी कि सर्वोत्तम आहार के बारे में ही सिखाते हैं। हमें अपनी 5 इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। अगर हम सुबह सुबह उठकर मान लीजिए हम टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं और उसमें जैसे कि न्यूज आती है कि मर्डर हो गया या ऐसी हम न्यूज सारे दिन देखते रहेंगे तो हम अपनी इंद्रियों से क्या ग्रहण कर रहे हैं? नकारात्मक ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं। तो हमें ऐसी चीजों से बचना चाहिए और हमें अपने मन में अच्छी चीजों के बारे में बातें करनी चाहिए। मान लीजिए एक और उदाहरण मैं देती हूँ। हम बस स्टैंड पे खड़े हैं और वहां पर कोई कूड़ा पड़ा है तो हम क्या कर सकते हैं? हम वहां पर उस कूड़े को ना देखकर अब बादलों को देख सकते हैं, सूरज को देख सकते हैं, हरे भरे पेड़ पौधों को देख सकते हैं। इससे हमें हमारी इंद्रियों को सर्वोत्तम आहार यानी कि मिताहार प्राप्त होगा। तो अब पता चला दोस्तों आपको कि ये मिताहार क्या होता है। यानी कि हमें अपनी 5 इंद्रियों से एक बिल्कुल क्लीन रखना है उन्हें और उसका ऑप्टिमल यूज करना है। सही बोलना है, सही सुनना है, सही देखना है और सही फील करना है। अब दोस्तों अपने दिल और दिमाग में इतने पुरानी चीजों को हम भर कर रखते हैं हमेशा और उसकी भी हमें सफाई करनी होगी, जिनकी हमारी जिंदगी में कोई जरूरत ही नहीं होती है। कभी वो बातें, चीजें हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट थी लेकिन समय के हिसाब से, उम्र के हिसाब से और परिस्थितियों वश अब वे हमारे काम की नहीं रहती है। तो अगर परिस्थितियों वश हम देखते हैं तो इसमें आता है हमारी स्पिरिचुअल टैबलेट का एक्सेप्टेंस, यानी कि हमें उन हर परिस्थिति को एक्सेप्ट करना है। और अगर हम रिलेशंस की बात करते हैं तो हमें उनको फॉरगिवनेस देनी है, यानी कि हमें उन्हें माफी देनी है। और हमें हमेशा ऐसा ही सोचना है कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, आई एम गॉड। और तत्वमसि यानी कि ही इज गॉड। हम सब एक है। आपो दीपो भव, हमें अपना दीपक मास्टर्स स्वयं जलाना है। तो हम अपनी ऑप्टिमल डाइट का पूरा पूरा यूज करके ही इस स्थिति तक पहुंच सकते हैं दोस्तों। तभी हमें तत्वमसि की और अहम ब्रह्मास्मि और एकाकीपन स्थिति की प्राप्ति होती है। हमें अपनी आत्मा पर लगे जालों को भी साफ करना होगा, जिस प्रकार हम घर में लगे जालों को साफ करते हैं। और ये कैसे होगा? ये केवल ध्यान, ध्यान और ध्यान के द्वारा ही होगा मित्रों। और हमें एक्सेप्टेंस भाव के द्वारा होगा और फॉरगिवनेस के जरिए। यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ मित्रों। जैसे कि एक फैक्ट्री के मालिक हैं और सबऑर्डिनेट है, उनके बीच में हमेशा कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है। लेकिन जब हम एक्सेप्टेंस मोड में आ जाएंगे, हम स्वीकार कर लेंगे, टॉम एंड जेरी की जैसे लड़ाई होती है ना, वैसे ही लड़ाई उनके बीच भी चलती रहती है। तो जब सबऑर्डिनेट एक्सेप्ट कर लेगा तो उसके जिंदगी से ये लड़ाई अपने आप ही समाप्त हो जाएगी और उसकी सभी समस्याओं का विनाश हो जाएगा। तो हमें अपने ध्यान के द्वारा, एक्सेप्टेंस के जरिए और फॉरगिवनेस के जरिए मास्टर्स
अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है, अपने रिश्तों को, यहाँ पे हमारी रिलेशनशिप टैबलेट भी लागू होती है। अपने रिश्तेदारों को हमें ध्यान में बिठाकर बुलाना है और उन्हें फॉरगिव करना है, चाहे उनकी गलतियां 95% ही क्यों ना हो और हमारी केवल 5%, फिर भी हमें उन्हें माफी देनी है और उनसे माफी भी मांगनी। तभी हमारी आत्मा पर लगे जाले साफ होंगे मित्र। और एक बात यहाँ पर मैं ऐड करूंगी मित्रों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें बदलने की जरूरत है, हमें अपने अंदर, अपनी आत्मा में, अपने जीवन में बदलाव लाने की जरूरत है। तो स्पिरिचुअल टैबलेट में इसके लिए हम यहाँ पर स्टैटिक टू डायनेमिक, ये एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, टैबलेट को अप्लाई करते हैं। स्टैटिक टू डायनेमिक, हमें अपने जीवन में स्टैटिक टू डायनेमिक होना होगा, हमेशा इसको अप्लाई करना होगा, चाहे कैसी भी सिचुएशन हमारे जीवन में आ जाए मित्रों, हमें कंटिन्यूसली उसको अप्लाई करना होगा, एक्सेप्टेंस मोड में रहना होगा और अपने जीवन में बदलाव को लाना होगा। चाहे हमारे जीवन में बच्चे हों चाहे बड़े, हमें सभी से सीखना है। बच्चे हैं तो वो हमें मॉडर्न चीजें सिखाने के लिए आए हैं, टेक्नोलॉजी सिखाते हैं, और हमारे बड़े हैं तो उनसे हमें अपनी परंपराओं को सीखना है। हमें सिर्फ, हम इस धरती पर केवल सीखने के लिए ही आए हैं, तो हमें हमेशा एक्सेप्टेंस मोड में रहकर सदा सीखना ही है। और अगर हम अल्टीमेटली अपने जीवन में खुशियों की अपनी जिंदगी को भरना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें स्टैटिक टू डायनेमिक होना ही होगा। तो अब हम बात करते हैं मनी की। दिवाली तो बोलते ही हम क्या, लक्ष्मी पूजा। तो दिवाली का सबसे बड़ा एस्पेक्ट क्या है, मनी। हम लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं। दिवाली को जोड़ा गया है माँ लक्ष्मी से। अब मैं ये सेशन कर रही हूँ आज ये लैपटॉप से, और आप सब जुड़े हो मोबाइल से, तो सब पैसा से ही आया है। तो पैसा बुरा नहीं होता, पर जब हम पैसे की बात करते हैं हमारे अंदर एक शर्म आती कि नहीं, हमें तो पैसा नहीं चाहिए। तो ऐसा नहीं सोचना है। अब पैसा क्या है, पर पैसा से लगाव जो होता है ना, कि बस होड़ हो गया आपको और पैसा पैसा, वो आपके मन में जाता नहीं, वो खराब होता है। तो पैसे के बिना हम एक कंफर्टेबल लाइफ नहीं जी सकते, ना हम एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं। सब कुछ के लिए हमें पैसा चाहिए ना। अगर पैसा नहीं हो तो ना हम खुद खुश रहेंगे और ना दूसरे को खुश रख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी जरूरत है जो हम सबको चाहिए। तो स्पिरिचुअल टैबलेट्स के माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, या आप इसको स्पिरिचुअलिटी के थ्रू ले लो। स्पिरिचुअलिटी में मनी क्या है, एनर्जी एक्सचेंज। ये हमें इतना ज्ञान नहीं था, हम मनी को मनी लेते हैं, और वो एक एनर्जी है और वो हम एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ हर घड़ी हर समय जो भी हम कर रहे हैं। तो क्या हमें ध्यान रखना है, बहुत बार हमने सुना है कि लोग क्या कहते हैं, मेरे पास पैसा है लेकिन वो टिकता नहीं है। क्यों नहीं टिकता है, हर चीज के पीछे रीजंस होता है, पर हम ये जानते नहीं थे तो हमें मालूम नहीं है। पर इसका एक रीजन मैं बताती हूँ, एकदम सिंपल सा। हमने पैसा को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो एक एनर्जी है। तो इसमें एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको और क्लियर होगा। सपोज करो हमारे घर में कोई मेहमान आता है, तो अगर मैं उनको अच्छे से मेहमान नवाजी नहीं करती तो उनका क्या रिएक्शन होगा, क्या रिस्पॉन्स होगा, वो नहीं आने चाहेंगे, उनको नहीं अच्छा लगेगा। आज हम भी कहीं जाते हैं, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं, हमें नहीं अच्छा लगता। और जितना मेरे पास है, जितना भी है चाहे, और जैसा भी मेरा स्थिति है, मैं उनको बुलाऊंगी, मन मेरा एकदम साफ है, कुछ बुराई नहीं उसमें, और जितना है उन्हें दूंगी और पूरा अपना 100% मेहमान नवाजी करूंगी। क्या होगा, ये भाव ही है जिससे हम बात करते हैं, जो वो फिर से आना चाहेंगे, उसको उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो यही पैसा के साथ है। हमारे पास पैसा होता है लेकिन हम उसको बुरा भला कहते हैं। सपोज करो आपका एसी का बिल आया या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, हम लोग क्या करते हैं हर महीने, अरे ये कैसे हो गया, ये इतना कैसे आ गया, हमने तो यूज किया ही नहीं, ये तो ऐसा गलत है, लोग तो ज्यादा पैसा। हाँ, क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है, जहाँ बिल आएगा वहाँ क्रिटिसिज्म शुरू हो जाएगा। वो जनरल है सब में। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, वहां हम एनर्जी भेज रहे हैं गलत। वो एसी किसने यूज किया, मैंने यूज किया ना, मेरा घर का एसी है, तो उसका उपलब्धि किसने उठाया, मैंने उठाया। लेकिन ये नहीं समझते हैं, पर बुरा भला वो बिल को हम लोग कहने लग जाते हैं। तो वहाँ एक एक्सचेंज हो रहा है, ये यहाँ ऐसा ही होता है। तो वो भी मेहमान है, वो आया, हम उसे इतना बुरा भला बोल रहे हैं,
तो उसका यूज तो हमने ही किया ना, लेकिन ये हमें समझना होगा, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी, एसी या और भी कुछ भी हो रिलेटेड टू मनी। तो ये दर्शाता है, ये हमें समझना होगा कि मनी एक एनर्जी एक्सचेंज है, उससे हम हमेशा अच्छा सोचे, अच्छा करे, दूसरे को दे तो भी हमारा भाव अच्छा रहे। ये ना सोचे कि हाँ सब मिलना ही अच्छा है। वो जो मैंने कहा, आपको लोभी नहीं होना चाहिए इंसान को, जितना उसकी जरूरत है वो हमेशा यूनिवर्स पूरा करेगा। पर हम हमेशा लोभ, मनी जब भी आता है तो हमारा कभी जरूरत पूरा नहीं होता, हमें और चाहिए और चाहिए। तो ये डिटैच अब होके हमें रहना है ना। हाँ, डिटैच होना चाहिए। डिटैच इन द सेंस कि जितना आपका रिक्वायरमेंट हो गया उसके बाद तो थोड़ा डिटैचमेंट हो, पर नहीं होता। आप मैक्सिमम देखो, नहीं होता ना। फिर क्या होता है? अच्छा चलो इसको स्पिरिचुअल टैबलेट्स के माध्यम से बात करते हैं। तो मनी स्पिरिचुअल टैबलेट्स का में एक टैबलेट है जो हम कहते हैं लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती। लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी हमारा बेसिक नीड्स है लाइफ का। बेसिक नीड्स जो हमारा कंफर्ट्स, हमारा खाना पीना सोना रहना, ये हमारे बेसिक कंफर्ट्स है लाइफ के। जब ये पूरा हो जाता है तो लक्ष्मी पूरा हो जाता है। और एक और इसमें एक बात है कि हमेशा हमेशा हमें अपना मनी, अपना लक्ष्मी सही जगह स्पेंड करना चाहिए। सपोज करो आप कोई काम कर रहे हो जो फिशिंग इन्वॉल्व है, जहाँ जहाँ मिनरल रिसोर्सेज खराब कर रहे हो, फॉरेस्ट डिफोरेस्टेशन कर रहे हो, ऐसा देखिए, तो ये आपके लिए उल्टा काम करेगा, आपकी बॉडी में बीमारी लाएगा। जो हमारे सिंस होते हैं ना, जो हम कर्म करते हैं, वही डिसीज होता है एक्चुअली, जो हमें नहीं पता है। क्यों हमें ये जो प्रगति है उसको उजाड़ना है या फिर ऐसा जानवर को मार के खाना है, ये तो हमें समझना होगा ना इसके माध्यम से। तो लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी आपके पास रहेगा अगर आप भी उसका रिस्पेक्ट करो। 100% वो एक एनर्जी है, तो हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए हर माध्यम से। तो जब हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट पूरा, आप देखोगे कि कोई करोड़पति होता है लेकिन उसका मन नहीं भरता है, वो चाहता है मैं और कमाऊं और कमाऊं, वो खत्म नहीं होता है, वो होता है लोभीपन। तब ये हमारा मनी एनर्जी जो है वो राइटली एक्सचेंज नहीं होता। तो जब हमको पता चल गया, अब हम लोग ने कमा लिया, सब कुछ हो गया, फिर भी आप देखोगे एक टाइम आएगा हम खुश नहीं है, मैंने तो बहुत कमाया जिंदगी में लेकिन मैंने तो कुछ पाया ही नहीं। ये क्यों आता है मन में? ये सबके मन में 40-50s के बाद एक बार मन में आता है सबका, जो जितना जल्दी ये समझ जाएगा। हाँ, तो हमें क्या होना है? हमें लक्ष्मी से जाना है पार्वती में। पार्वती हमारा क्या दर्शाता है? नॉलेज। क्योंकि हमने ये किया क्योंकि हमें नॉलेज नहीं था इस टाइम पर कि हमें इतना ही लक्ष्मी चाहिए, हम लोभी थे, इसीलिए हम खुश नहीं है। अगर हम मिल बांट के नहीं रहेंगे, खाएंगे, खाली एक ही जन के पास सब कुछ चला जाएगा और दूसरे बाकी सब भूखे और वैसे बैठे हैं, वो इसलिए होता है क्योंकि हम मनी एक्सचेंज सही से नहीं कर रहे हैं। जो एनर्जी है ना, मनी यहाँ में एनर्जी है, तो एनर्जी एक्सचेंज हम सही से नहीं करेंगे, इस वजह से ये धरती ऐसा हो रहा है। तो जब ये नॉलेज आ गया, आपको नॉलेज आएगा स्पिरिचुअल टैबलेट के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू। स्पिरिचुअल टैबलेट्स में और टैबलेट्स है यहाँ जो ये पढ़ाया जाता है, उसके थ्रू आपको नॉलेज आएगा, विजडम आएगी कि कैसे हमें मिल बांट के, कैसे, जैसे प्रियंका जी ने इतना सारा बात बताया रिलेशनशिप में कैसे चलना है, ये सब चीज एनर्जी में आपका काम करेगा। आप खुश रहने लगोगे, आपको ये मनी फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा। तब आप एक दूसरे लेवल पे चले गए, नॉलेज का, विजडम का, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है लाइफ में, जो हमें असली में पाना है। तो जब ये नॉलेज आ जाएगा तो आप खुश रहने लगोगे। फिर क्या? फिर आप सोचेगा अब क्या, अब तो ये भी मिल गया मेरे को, थोड़ा सा खुश भी, नॉलेज भी आ गया, मैं तो सब समझने लग गई हूँ, मैं तो सबको रिस्पेक्ट करने, मनी को भी हर तरीका से रिस्पेक्ट करने, सब कुछ करने लग गई। फिर आएगा हमारा सरस्वती। सरस्वती क्या है? सरस्वती है कि हमें लाइफ में हमेशा खुश रहना चाहिए, हमेशा, हर घड़ी। तो कैसे खुश रहते हैं? आपने देखा होगा कोई को डांस करते हुए, म्यूजिक चलाते हुए, कोई पेंटिंग करते हुए, कोई कुकिंग करते हुए, सबके अंदर एक ना एक आर्ट तो होता ही है, जो टाइम के साथ ना थोड़ा सा धीमा, मतलब थोड़ा सा लो हो जाता है। क्योंकि हम वही जो है ना, लक्ष्मी कमाने में इतना बिजी हो गए, बाद में नॉलेज कमाने में इतना बिजी हो गए, या फिर लक्ष्मी नहीं लो तो आप अगर हमारी जिंदगी लो तो हम बच्चे पालने में, ये सब करने में ही, मतलब कोई ना कोई तरीका से अपना खुशी खो देते हैं। हमें लगता है ये चीज हमारे लिए नहीं है, लेकिन दोस्तों हमें हमेशा एक आर्ट, कुछ भी हो जो आपका पसंद का, चाहे वो कुकिंग ही हो, वो भी एक आर्ट है, चाहे स्टिचिंग हो, कुछ भी और हो, पेंटिंग हो, हमें करना चाहिए। म्यूजिक हो, म्यूजिक प्ले करना हो, गाना गाना हो, या कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना हो, कुछ भी तरीका हो सकता है, तो हमें अपनाना चाहिए।
प्लस सरस्वती और क्या दर्शाता है, सरस्वती ये दर्शाता है, वो हमें ये बताता है जब आपके पास लक्ष्मी आ गया, आप फुलफिलमेंट में हो, आप फुलफिल हो कि हाँ मेरे लाइफ में खाना पीना सोना मैं खुश हूँ, उसके बाद आपके पास विजडम है कि ये कैसे अप्लाई करूँ सबके साथ, सबको भी खुश रखूं अपने साथ भी खुश रहूं। उसके बाद आएगा आपके पास सरस्वती की अब ये सब चीज लेके मैं हर मोमेंट में, हर चैलेंज में, हर सेक्रीफाइस में कैसे खुश रहूं। जैसे क्या होता है इसके बाद क्या होता है, कोई भी चैलेंज आ जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं, अरे मैंने तो इतना किया पर ये क्यों हुआ मेरे साथ। तो सरस्वती एक इमरजेंसी टैबलेट, जब आप खुश मूड में रहोगे ना, जब ये दोनों तो आपका एनर्जी काम करेगा, फिर सरस्वती कैसे काम करेगा, ये आप खुश मूड में रहोगे तो सरस्वती आपका इमरजेंसी, जब भी कोई चैलेंज आए आपका लाइफ में आप एक्सेप्ट कर पाओगे, वो मोड ही चेंज हो जाएगा लाइफ में। मेडिटेशन के थ्रू ये सब होता है और ये हुआ है, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ। एक तो हम लोग पढ़ाई करके बोलते हैं, एक एक्सपीरियंस से बोलते हैं, एक्सपीरियंस हमेशा बड़ा होता है, जो मैंने खुद सीखा है, मैं मेरे ऊपर अप्लाई हुआ है, इसीलिए आज मैं इतना डट के ये बोल सकती हूँ कि ऐसा ही होता है। और मेडिटेशन बिना ये नहीं होता है, ये रास्ता नहीं मिलता है। सबसे बड़ा माध्यम ही मेडिटेशन है कि एक पड़ाव के बाद दूसरा आएगा, दूसरा के बाद तीसरा आएगा। तो ये सरस्वती जब आएगा तो हर सिचुएशन हो, रास्ते में हो, कोई चैलेंज हो, कोई ने मेरे को अकेला छोड़ दिया, नेक्स्ट यही सोचूंगी, कभी भी क्रिटिसिज्म नहीं आता, अब वो उसने तो मेरे को अकेला छोड़ दिया, ये सब नहीं आता, पहले आता था अब नहीं आता, अब आता है, अब नेक्स्ट मोमेंट मेरा लाइफ में क्या है, मैं क्या कर पाऊंगी सिचुएशन, ये आता। तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है खुद से अंदर से कि हाँ देखो आज कहाँ हूँ मैं, मुझे सर ने कहा इंडिपेंडेंटली लाके खड़ा कर दिया कि मेरे को किसी को क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं, उसने मुझे ये नहीं दिया, मेरा ये फुलफिलमेंट नहीं हुआ, मैं अब अकेला कैसे जाऊं। तो इसीलिए बोलना चाहती हूँ दर्शकों की लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती या मनी एक्शन सबको समझो। मनी इतना हाँ ठीक है जरूरत है, लेकिन उतना लगाव भी नहीं होना चाहिए कि वो ही सब कुछ है लाइफ में। तो मैंने तो यही सीखा और बहुत कुछ सीखा, और ये भी सीखा कि अपना लाइफ एंड डेथ साइकिल अपना ही पूरा करना है प्रियंका जी। तो आज एक छोटा सा गाना के साथ मैं एंड करना चाहूंगी अपना मेरा यहाँ पर, तो आप लोग सुनिएगा अपना सरस्वती को जगाती हूँ यहाँ पर। हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही सुंदर ईशा जी, बहुत ही सुंदर। आपने बहुत ही सुंदर लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती टैबलेट को यहाँ पर लागू किया। ईशा जी मैं यहाँ पर कुछ 2 पॉइंट्स जोड़ना चाहूंगी, क्या मैं जोड़ सकती हूँ? अरे जरूर जरूर, पूछना नहीं पड़ेगा आपको। जैसे कि आपने एनर्जी के लिए बताया ना, मनी हमारी एनर्जी होती है, माँ लक्ष्मी जो है धन की लक्ष्मी है, ये हमारी एनर्जी होती है। तो इस यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी तो दोस्तों कि हमें जो अपना वॉलेट यूज करते हैं या पर्स यूज करते हैं तो उसका कलर लाल रंग का होना चाहिए। जहां तक भी कोशिश करें जब भी आप खरीदें अपना वॉलेट या पर्स तो उसे रेड कलर का खरीदें। क्यों? इसके पीछे स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है? क्योंकि जो लाल रंग होता है ना दोस्तों, ये हमारे मूलाधार चक्र का कलर। इससे जैसे कि अभी ईशा जी ने हमें इतने अच्छे तरीके से बताया लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती जी के बारे में, ये हमारी बेसिक नीड्स होती है, मूलाधार चक्र से रिलेटेड होती है। तो इसलिए जब हम रेड कलर का वॉलेट यूज करते हैं, और अगर हमारे लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमें रेड कलर का वॉलेट नहीं मिल रहा है, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो उसके अंदर का कपड़ा जो होता है, जो लाइनिंग होती है ना, वो रेड कलर की हो। ऐसा वॉलेट आप बाजार से खरीदें। इससे क्या होगा कि जो एनर्जी, जैसे कि अभी बताया ईशा जी ने, पैसे क्या होते हैं, मनी जो होता है वो एनर्जी एक्सचेंज है। तो हम जब भी हमारी जो एनर्जी है वो हमारी बाहर निकलने से रुक जाएगी और हमारे अंदर ही रहेगी। तो इसलिए हमें रेड कलर का वॉलेट यूज करना चाहिए। और इसके पीछे एक और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी है, जैसे कि रेड लाइट, ट्रैफिक सिग्नल्स पे आपने देखा है ना, रेड लाइट होती है, तो रेड लाइट का मतलब क्या होता है, स्टॉप, यानी कि वहीं पर रुक जाओ। तो जब भी हम कभी शॉपिंग करने जाएंगे तो जब रेड वॉलेट को या रेड कलर के पर्स को लेके जाएंगे ईशा जी, तो उससे क्या होगा कि हम अननेसेसरी की शॉपिंग करने से बच जाएंगे और हमारी एनर्जी फ्लो होने से बच जाएगी।
और एक पॉइंट और मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी। तो इसीलिए वो पहले थेले जो आपने बताया वो यूज करते थे हम लोग हाँ के, हाँ हाँ बिल्कुल, लाल रंग के पुराने थैले के यूज जमाने करते थे में। ना। हाँ, हाँ जी, हम लोग पुराने के दादा जमाने में जी लोग सब हमेशा तिजोरी में वो लाल रंग के थैले में लाल ही रंग सिक्के की ही रखते, थैली हाँ, का बांध प्रयोग के। करते थे। और उसके आपने पीछे देखा भी होगा यही शादी कारण है। में भी वही यूज करते हैं ना आजकल की, हाँ अगर आज, दादा, हाँ, हाँ वो एक तो पुरानी पुरानी वो एक परंपरा जैसे, तो हाँ जी, लाल वो लोग को आज भी पता था शादियों कि में एक एनर्जी परंपरा स्टॉक है। दिखाई जाती है ना, जब बहुरानी घर पर आती है तो मुट्ठी हाँ, भरवाते हैं थैली में से, तो वो हाँ, लाल राइट रंग राइट। की ही थैली होती है ईशा जी, जिसमें से वो सिक्के भर के मुट्ठी भरवाते हैं। लक्ष्मी भी घर में आ गई और पैसा भी बटोर लिया हाँ और जी। स्टॉक भी कर लिया, यहीं रहे वो, जाए नहीं वापस। यहीं पर उसको स्टॉप कर लिया, बिल्कुल ठीक है, अब सही समझ में कहा। आ गया। हम्म। और एक चीज और, जब भी हमें अपने पैसे देने होते हैं तो वो हमें राइट हैंड से देनी चाहिए, क्योंकि राइट हैंड हमारा गिविंग हैंड होता है। और जब भी हमें पैसे किसी से लेने हैं तो हमें अपना लेफ्ट हैंड यूज करना चाहिए, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड हमारा टेकिंग हैंड होता है। और एक बात और बताना चाहूंगी मित्रों, जैसे कि ईशा जी ने अभी हमें इतने अच्छे तरीके से बताया कि हमें मनी के साथ अटैच नहीं होना चाहिए, डिटैच होके रहना चाहिए। हमें अपने मन में ऐसे भाव रखने चाहिए कि जो भी पैसा हम कभी किसी जैसे रिक्शे वाले भैया को दे रहे हैं या शॉपकीपर से कोई सामान खरीदते वक्त उनको पैसे दे रहे हैं, तो हमें अपने मन में ऐसे भाव रखने चाहिए कि ये पैसा उनके जीवन में जाकर अबेंडेंस लेकर आएगा, उनके जीवन में बरकत लाएगा और उनके जीवन की जरूरतों को पूरा करके दुगना या तिगना होके हमें वापस मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमारी अबेंडेंस टैबलेट भी अप्लाई होती है और हमारे जीवन में चमत्कार तो होते ही हैं यदि हम मनी की ऊर्जा को ठीक प्रकार से यूज करते हैं। तो दोस्तों, घर की सफाई पूरी हुई, नया सामान खरीद लिया, दियों की चमक है, सबको चाहिए और सबके चेहरों पर खुशी आ गई, अपने अंदर का रावण मार दिवाली मना रहे हैं हम सब। तो दोस्तों, वैसे तो साल भर की हमारी घर में दिया जलता है, लेकिन हमें दिया कहाँ पर जलाना? अपने मन मंदिर का दिया, अपनी आत्मा का दिया, अपने अंदर का दिया हमें जलाना है। असली दिवाली उस दिन होगी जिस दिन हम अपने अंदर का दिया जलाएंगे। बाहर तो सिर्फ हार है, असली तो हार तो अंदर है। इसलिए खुशियां अंदर से होनी चाहिए, ना कि बाहर से दिखावटी। इसलिए इस माटी रूपी शरीर में शुद्ध ज्ञान की ज्योत जलती रहे कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। यस दोस्तों, हु एम आई कंसेप्ट हमारी स्पिरिचुअल टैबलेट का हु एम आई कंसेप्ट भी यहाँ पर लागू होता है। और शांति मेरा स्वरूप है, इसका अर्थ है कि मिट्टी के शरीर में मैं पवित्र आत्मा हूँ। मास्टर्स, जब हम ये दिया जलाते हैं तो हमारे अहंकार को समाप्त हो जाता है और शांति का धर्म, प्यार की भाषा, सम्मान की परिभाषा और एकता की संस्कृति, ऐसी दुनिया हम सबको मिलकर बनानी है। सिर्फ 4 दिन की दिवाली नहीं मास्टर्स, हमारा जीवन ही ये दिवाली है। इस सृष्टि पर हमें दिवाली लानी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ईशा जी आपका। बहुत थैंक यू बहुत धन्यवाद एवरीवन, दोस्तों आप थैंक सभी यू। का। आप सभी के अगर कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। यस भारती जी। हरिओम जी। हरिओम मुझे जी। एक क्वेश्चन करना है, मतलब मैंने मतलब अभी 20 दिन हुए मेडिटेशन में आई हूँ, तो मैं काफी टाइम से कोशिश